नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण आलेले आहे मदीना मस्जिद समोरील खयूम फलाटकडे जाणारा हा रस्त्यावर आलेला आहे। या रस्त्याचा अत्यंत निष्कृत दर्जाचा काम केलेले आहे आणि हा रस्त्याचा काम बोगस केल्याचा आरोप समायम पक्षाचे साबिर चौस यांनी केलेला आहे। या ठिकाणी कशा पद्धतीने इथं हा खयूम फलाटकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मुरुम टाकलेला आहे, हा बोगस कामाची चौकशी करा, या कामामध्ये भ्रष्ट झालेला आहे अशी सुद्धा साबिर चौस यांनी आरोप केलेला आहे। आणि ह्या रस्त्यावर कशा पद्धतीने मुरुम टाकलेला आहे। या ठिकाणी खयूम फलाटकडे जाणारा हा रस्ता आहे, इथं घाणीचे साम्राज्य आहे, तसेच हा डुकरांचा सुळसुळाट आहे। हे सुद्धा महापालिकांनी कशा पद्धतीने ह्याचा ऑर्डर काढला होता हे सुद्धा पोलखोल साबिर चौस यांनी केली आहे। क्यों चले, कैसे चलेगा? जाऊंगा जी आंटी, जाने कराऊंगा। आने जाने को आपको दिक्कत होती कि नहीं? कैसा ये बहुत दिक्कत हो रही है सर। यहाँ मुरुम डाले वाला है, पूरा मुरुम डाले वाला है, उसको बराबर लेवल भी नहीं करे हो। जाने आने में लोग पूरे लेडीज पानी गिराएगी, दनादन गिर रहे कर रहे हैं। अच्छा, स्लिप भी होते हैं? हाँ, गाड़ियाँ बहुत स्लिप होती हैं। कब से हुआ ये 8 दिन हो रहे डाल के, खाली डाल के चल गए लोग। अच्छा, इसमें कोई रूल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ जा रही रोड ये रोड खयूम प्लाट पे जा रही, तो वहाँ पर गिट्टी वो दिख रही, उधर आगे मजबूत दिख रहा काम। वो भी बहुत पहले का काम है वो। अच्छा। अभी का नहीं है वो। ये अभी 8-15 दिन हो रहे डाल के, खाली डाल के चल गए वो। अच्छी कर ये रोड सीमेंट रोड बनाना सही जगह से, तो कहता है पानी बारिश में औरतें बच्चे धनाधन गिरे, मोटरसाइकिल आएगा। पिघल भी जाती। हाँ, ये उल्टा चिकट हो रहा हो, गाड़ियाँ स्लिप हो रही से। हाँ, कुछ ही नहीं है, दुनिया का अंधेरा है यहाँ पर। हाँ ना, कचरा भी क्या है देखो ना, बताओ ना, पूरा कचरा है यहाँ। हाँ ना, बीमारियाँ पूरा बदबू का ये है यहाँ। नगर के सामने से मस्जिद के सामने से एक रास्ता जा रहा जो निकल रहा उधर साई नगर के तरफ, तो वो रास्ते का क्या मसला था और वो किस तरीके से वहाँ पे मुरुम डालेगा, वो आज पानी से बिखर गया। 2017 के अंदर जिस तरीके से वो प्रभाग का मैं नगर सेवक होने के नाते से वहाँ से रास्ते की मंजूरी कराए थे 14 लाख रुपए की हमने। आधा रास्ता मंजूर होने के बाद में आधा रास्ता एक साइड का 7 लाख रुपए का एक साइड का रास्ता पूरा मुकम्मल हो गया था और आधा रास्ता बाकी था। वो तो कमिश्नर बदलने के बाद उसकी मान्यता नहीं मिली थी, तो लॉकडाउन के अंदर उसकी मान्यता लेकर वो काम ही नहीं किया गया, खाली मुरुम छिनक के उसके ऊपर वो बिल उठाया गया। अब बारिश होने के बाद वो जो है कि नहीं रास्ते के ऊपर चीकड़ आने का वजह से लोगों को एक तो तकलीफ़ हो रही है, वहाँ पे लाइट नहीं है इतने दिनों में, फिर बार बार इन्हों शहर का जो विकास की बात कर रहे, तो कम से कम वहाँ पे 4 पोल तो डाल सकते थे उन्होंने। 4 पोल डाले भी नहीं उन्होंने। जिस तरीके से वहाँ पे आने जाने वाले लोगों को वो चीकड़ के अंदर गिर जा रहे हैं, तो वो वजह से वहाँ के स्थानिक लोगों ने मुझे इससे पहले भी बोले थे, तो मैं बोला ठीक है, उसकी मंजूरी उसकी क्या है। तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, गलत काम किया, तो रिपीट मैं उनका काम पूरा वापस कराने लगाता हूँ, या नहीं तो उसका कि नहीं साइड इंस्पेक्शन करके वो बाजू की रास्ता खोद के देखो और इधर का रास्ता खोद के देखो, दोनों में डिफरेंस कितना आता वो समझ में आ जाता। अभी भी रास्ता बनाए बता रहे, तो वो साइड का एक रास्ता देखिए आप, ये साइड का रास्ता देखो, अगर से खोदेंगे तो उसके अंदर है कि उसके पूरे लेयर आ जाते, गिट्टी के, मुरुम के, सोलिंग के। अगर इस तरीके का ये बाजू में रहेगा तो हमको लगेगा कि वे हो सकता है अंधेरे में इन्होंने बनाए तो अच्छा ही काम करे होंगे, पर वो दिख रहा नहीं ना काम। आज लोगों को तकलीफ हो रही है वहाँ से जाने आने वाले लोगों को, जबकि कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा आबादी अपने जो देगलू नाके का ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोग ज़्यादातर इधर से आना जाना करें। अब बारिश के अंदर वापस वहाँ पे लोगों की परेशानी जा रही है। इसके लिए जैसा आपको आपने जैसा देखे, मुझे आपने पूछे, मैं उसके बारे में कभी भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ। कैसा है देखो, न्यू और ओल्ड सिटी का मकसद ये है, ओल्ड सिटी के अंदर काम उसको कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा करना पड़ता, और जो टेंडर लिया है वो उनके लोग खरीद भी रहे थे, उनको किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और वहाँ आसानी से काम हो जाता, उस जगह पे काम आसानी से हो जाता।
अब ओल्ड सिटी के अंदर पहले तो आपको है कि नहीं, यहाँ की सीवरेज लाइन बरोबर करना पड़ेगा, चंबरा ये दुरुस्त नहीं है, बार बार जगह खड्डे है। तो ये देखो आप खयूम प्लाट से खुजा कॉलोनी का ये एक रास्ता यहाँ पे है कि नहीं, बार बार है कि नहीं स्लैब में टूट जाते, फिर भी लोगों को जाने आने को प्रॉब्लम हो रहा। तो ये रास्ते के खड्डे ने मुचारे बरकत कॉम्प्लेक्स से लेके यहाँ तक के इस तरीके के अगर से चाहते थे तो हार्ड मिक्स का रास्ता यहाँ पे भी मार देते थे। अब बारिश हो गई, अब ज़मीन वो ठंडा हो जाती, अब जो हार्ड मिक्स मारने के बाद वो जो हार्ड मिक्स की लेयर है वो पूरी निकल जाती। तो हार्ड मिक्स का कैसा रहता, जब धूप रहती और जब धूप के अल्ले में ही वो काम बरोबर तौर पे हो जाता। अब यहाँ पर अब बारिश की शुरुआत हो चुकी है, अब कहाँ से विकास होगा। आप जो करेंगे गाड़ियाँ के जाने तक रास्ते को लपट में आ जाता खड्डों में। इस वजह से कि आने वाले दिनों में अब विकास का जो है मुद्दा वो ख़त्म हो जाएगा और जो एक हाथी सत्ता, तो अब बताएंगे अब आने वाले कुछ इलेक्शन के दिनों में कि अवाम कौन सी सत्ता अच्छी रहेंगी। दूसरी पार्टी एक अपोजिशन रहेंगी तो इस सत्ता का हम उसके ऊपर जवाबदारी उनको पूछेंगे पूरी तरीके से। अभी अपोजिशन में हम हैं, पर हम विधायक हमारे कुछ नगर सेवक चुनकर नहीं गए वाले यहाँ पे महापालिका के अंदर। आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम वार्डों में से तमाम लोग अच्छे हमारे लोग चुनकर आएंगे और अच्छी हम आवाम की ये करेंगे। जिस तरीके से बीओटी तत्वों पे पूरे मार्केटां बेच दिया गए, पूरे बिल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे, आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे उनको कि भाई जो काम है कि नहीं रुक के आले भाई, ये तुमने पब्लिक को और महापालिका का फ़ायदा क्या है। अभी देखो पूरे देगलूर नाके के अंदर सुअर इतने घरों में घुस जा रहे हैं लोगों के बीच में एक ही दिन सुअर पकड़ने की स्कीम चालू है और दूसरे दिन बंद हो गए। वो जो काम कर रहा था बंदा उसको फिर अटैक करे, उसको मारे, उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया। वो क्यों, तो वो मुस्लिम बच्चा था वहाँ पे काम करने वाला, उसके ऊपर हमला हुआ, स्टेडियम में जाके वो मारे और वो जो आए वाले थे वो लोग भाग गए। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है भाई? जब तुम एक हाथी सत्ता है तो वो हिसाब से वो लोगों का विकास भी करना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर उस देगलूर नाके के एरिया में 8-8, 10-10 दिन कचरा नहीं निकलता। रास्ते के ऊपर है कि नहीं नालियाँ भर के जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट भी है कि नहीं पूरी बंद है। हाँ, कोई झाड़ू मारने वाला नहीं है। ये चीज़ है कि नहीं, हमको ऐसा समझ में आगा कि नगर सेवक है वहाँ पे, पर खाली नाम के नगर सेवक है और काम को आवाम को जो तकलीफ हो रही है वो मजबूर है, बोल नहीं सक रहे। स्ट्रीट लाइट के अर्थिंग वायर है कि नहीं दूसरों के घरों पे जा रहे हैं। मैं 2 दिन पहले ही हमारे मीडिया के ऊपर देखने के बाद में मुझे लगा कि उन्होंने बोल रहे बार बार भी हम ये नगर सेवक को जाके बोले ये करे, एमएससीबी को तकरार कर रहे, कोई बात पूछने को तैयार नहीं है और कुछ उनकी तकरार का ही। जब किसी तरीके से हादसा उसके ऊपर हो जाता, करंट अर्थिंग आके मर जाएंगे, तो उसके बाद में वो लोगों को जाके फिर वो पूछेंगे कि भैया ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमारे पास अभी प्रभाग नंबर 13 में एक बच्ची का अर्थिंग के वजह से महापालिका के लोगों ने आके लाइट लगाए और उसकी अर्थिंग छोड़ दिए, करंट में आ गया वो अर्थिंग। तो एमएससीबी वालों ने अभी मंजूर हो गए, एमएससीबी वाले बोल रहे हमारी गलती नहीं है, महापालिका वाले बोल रहे हमारी गलती नहीं है। तो वहाँ पे अभी पुलिस स्टेशन में तकरार हुई आली है, अभी उसके ऊपर भी है कि नहीं ये लोगों को है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो इस तरीके के हादसे होने से पहले तुम काम कर लो ना। वो लापरवाही हो रही है, डेनिश के फ्रेम कवर नहीं डाले जा रहे हैं, जो स्लैपां टूट गए आले, स्ट्रीट लाइट पूरी बंद है, गुत्तेदार बिला बना रहे, बिला उठा के खा जा रहे। हम 15 दिन पहले ही कि नहीं वहाँ के डीएमसी को जाकर मिले थे, तो उन्होंने बोले भाई मैं इसकी चौकसी करूँगा। हम बोले जहाँ का बिल है ऑनलाइन फ़ोटो उतारना, वो एरिया का काम हुआ क्या, उसका फिर बिल बनना। अगर वहाँ पे काम हो रहा होगा तो पहले कैसा काम था, अब क्या हुआ, उसकी फ़ोटो है, बोकस बिला बना दे रहे। तो ऐसा होगा कि अभी एक नहीं 4 महीने के अंदर इलेक्शन है महापालिका के अंदर, उसके बाद में उनको बताएंगे कि अवाम भी बताएंगी और आप मीडिया के माध्यम से बताता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी जहाँ भी है हमारे सब पूरे प्रभागों में अल्लाह के फजल से पूरे लोग अभी एक्टिव हो चुके हैं, पूरे लोग काम कर रहे हैं। अभी ये चीज़ें हैं कि नहीं इलेक्शन के मूवमेंट में कुछ दिन पहले ही कि नहीं हमको ऐसा बताया गया कि 8-6 महीने के अंदर हम पूरी विकास की लहर ला लेंगे। तो हमको अब नहीं लगता भी 6 महीने के अंदर नहीं, अभी 1 साल होगा पूरा। अभी ऐसी कोई विकास नहीं है। कॉन्ट्रैक्टरों का बहुत अच्छी तौर पे विकास होगा, जो रास्ता बने वाला उसको तोड़ के रास्ते को बना रहे, और जो रास्ते का काम करना चाहिए जैसा मरकज़ है, मरकज़ के पास का काम नहीं हो रहा।
मरकज़ के पास की है कि नहीं, वहाँ पे कि रास्ते चालू नहीं रहे। मरकज़ ही कि नहीं अपने चौक में की वजह से लोगों को अड़चन आ रही थी बोल के ज़िम्मेदारों ने कि नहीं मरकज़ का काम कंप्लीट होगा बोलकर मरकज़ को उधर शिफ्ट कर दिए। अब वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा लोगों को जाने आने के लिए। तो हमको ऐसा लगता है कि भाई जिस तरीके से जो एरिया में मरकज़ है वहाँ के स्थानीय नगर सेवक पहली फुर्सत में वहाँ पर जाना, वहाँ जाकर वो पहले मरकज़ के पास के आजू बाजू के रास्ते जल्दी बना देंगे तो लोगों को जाने आने को प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे, वहाँ पर रास्ता रोको करेंगे, कमिश्नर को घेरेंगे कि ये जल्द से जल्द हमारा ये काम करा के दो बोलकर। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।